और वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एसडीपीआई द्वारा संसद में लाए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में कई लोग हाथ में डंडे और तख्तियां लेकर दिखे। बिल के विरोध में आवाज उठाते हुए नजर आए। इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष असलम सैयद मुख्य रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने कहा कि वो इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं और एसडीपीआई का भी धन्यवाद देते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रही है। उन्होंने बिल के बहाने राज्य की फर्नांडिस सरकार और केंद्र में मोदी सरकार को भी जमकर लटारा। जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। 2024 में जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हुई है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल हो या सोशल मीडिया हो, जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष असलम सैयद साहब ने बताया कि ये लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो ये है कि मीडिया ऐसा आपको बताना चाह रही है कि जो इंडियन आर्मी है और इंडियन रेलवेज है, उसके बाद इंडिया में तीसरा जो लार्जेस्ट लैंड होल्डर है वो वक्फ बोर्ड है। हालांकि ये बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील आपको दे दूंगा। उड़ीसा जो स्टेट है हमारे इंडिया का, उड़ीसा में अकेले 13 मंदिरों के पास 12 लाख एकड़ जमीन मौजूद है और वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़। अगर हम इन दोनों जगहों का कंपैरिजन करेंगे तो वक्फ बोर्ड के पास 40% कम जमीन है उड़ीसा के, अकेले उड़ीसा के 13 मंदिरों की। उसके अलावा तमिलनाडु के पास जो मंदिर है उसमें 4,78,000 एकड़ जमीन तमिलनाडु के मंदिरों के पास मौजूद है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 4 लाख एकड़ जमीन मंदिरों के पास मौजूद है। उसके अलावा तेलंगाना में मंदिरों के पास 87,000 एकड़ जमीन मौजूद है। ये बात सिर्फ 4 स्टेट की है। इसके अलावा आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे मुल्क भारत में कितने सारे और स्टेट्स हैं, कितनी सारी और यूनियन टेरिटरीज है और कितने सारे मंदिरों के पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो यहाँ पर जो इनका प्रोपेगेंडा है कि वह इंडिया की 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है, ये यहाँ पे झूठा साबित होता है। इसके अलावा बीजेपी का एक कुत्ता, जिसे बीजेपी वालों ने सिर्फ भोंकने के लिए छोड़ा है, और ये कुत्ते की खास बात ये है कि सिर्फ भोंकता है, ये काटता नहीं। क्यों नहीं काटता? क्योंकि काटने के बाद म्यूनिसिपालिटी पकड़ के लेकर जाती है और अगर म्यूनिसिपालिटी छोड़ भी दे तो इसको पत्थर अलग से पड़ते। तो नेपाली महाराष्ट्र के एक स्टेज पर खड़े होकर बोलता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये लैंड जिहाद का दूसरा नाम है। मैं इन अनपढ़ों से, जाहिलों से, गवारों से कहना चाहूँगा कि वक्फ का मतलब होता है डोनेशन। वक्फ बोर्ड के नाम में ही डोनेशन है। आप ये जो प्रोपेगेंडा फैलाए हो कि ये जो मुसलमान है वक्फ बोर्ड के ज़रिए से ये लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कब्जाना चाहते हैं, ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है मुसलमानों पर।